साल था 1221। मंगोल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। चंगेज खान की सेना जहां भी जाती, तबाही और डर का माहौल पैदा हो जाता। लोग कहते थे कि मंगोलों को कोई नहीं हरा सकता। उनकी चाल हवा जैसी तेज और वार बिजली जैसा तेज था। लेकिन उसी साल सितंबर में अफगानिस्तान के परवान नाम की जगह पर पहली बार इस ताकत को चुनौती मिली। चुनौती देने वाला शख्स था सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह, एक युवा, बहादुर और जिद्दी योद्धा। परवान की लड़ाई में उसकी सेना का सामना चंगेज खान के भरोसेमंद सेनापति शीगी कुतुक से हुआ। युद्ध भयंकर था। तलवारें आपस में टकरा रही थी, भोरों की तापों से धरती कांप रही थी और तीरों की बारिश से आसमान अंधेरा हो गया था। अंत में जलालुद्दीन की सेना ने मंगोलों को हरा दिया। ये वो दिन था जब चंगेज खान की अजेयता का मिथक पहली बार टूटा। परवान की जीत से जलालुद्दीन का आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन वो जानता था कि चंगेज खान चुप नहीं बैठेगा। वो हार का बदला लेने के लिए खुद विशाल सेना के साथ उसका पीछा करने लगा। जलालुद्दीन के साथ हजारों शरणार्थी भी थे, इसलिए वो परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर हिंदुस्तान की ओर बढ़ता गया। 24 नवंबर 1221 को उसकी यात्रा सिंधु नदी के किनारे आकर थम गई। सामने चंगेज खान की लगभग 2 लाख की सेना थी और जलालुद्दीन के पास सिर्फ 3000 घुड़सवार और कुछ हजार वफादार सैनिक थे। हालात बेहद कठिन थे, लेकिन जलालुद्दीन का हौसला नहीं टूटा। उसने तलवार खींची और अपने साथियों से कहा, आज हमारी तलवारें आखिरी बार चमकेंगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जंग शुरू हुआ। जलालुद्दीन ने ऐसा हमला किया कि मंगोल सेना को केंद्र तक चीरते हुए पहुंच गया। लेकिन तभी चंगेज खान को 70,000 और सैनिकों की मदद मिल गई। अब जलालुद्दीन चारों ओर से घिर चुका था। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। जलालुद्दीन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो आत्मसमर्पण करे या कुछ ऐसा कर दिखाए जो कोई भी सोच न सके। सामने चंगेज खान की विशाल सेना थी और पीछे तेज बहाव वाली सिंधु नदी। उसने बिना एक पल गंवाए अपने घोड़े को एड़ लगाई और सीधे नदी में छलांग लगा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी का बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जलालुद्दीन पार निकल गया। ये देखकर चंगेज खान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपने सेनापतियों की ओर देखा और कहा, इस व्यक्ति को देखो, इसकी मां को इस पर गर्व होना चाहिए कि उसने इतना बहादुर बेटा पैदा किया। सिंधु नदी को पार करके जलालुद्दीन भारत की सरजमीन पर पहुंचा। भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसके कपड़े कीचड़ में सने थे, घोड़ा घायल था और साथ थे लगभग 4000 बचे हुए वफादार सिपाही। मगर उसकी आंखों में अब भी वही आग थी, वो आग जो एक सम्राट को बनाती है। भारत की सरजमीन जलालुद्दीन के लिए नई थी, लेकिन संघर्ष उसके खून में था। उसने लाहौर की ओर रुख किया, जहां दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। जलालुद्दीन ने उसे शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। दिल्ली की सल्तनत उस वक्त कमजोर नहीं थी, लेकिन इतनी ताकतवर भी नहीं थी कि चंगेज खान को दुश्मन बना ले। इल्तुतमिश जानता था, अगर उसने जलालुद्दीन को पनाह दी तो मंगोल आंधी बनकर दिल्ली पर टूट पड़ेंगे। उसने राजनीतिक चतुराई दिखाई और अपनी सल्तनत को बचा लिया, लेकिन इतिहास में जलालुद्दीन के साथ खड़ा होने का मौका उसने गंवा दिया। जलालुद्दीन ने हार नहीं मानी। वो उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों में घूमता रहा, पंजाब और सिंध के आसपास। वो मंगोलों से लड़ता रहा, कभी कबीलाई समर्थन लेकर, कभी छोटे बड़े युद्धों में। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से पाना। उसने एक बार फिर सेना बनाई, छोटे छोटे ठिकानों पर हमला किया, खजाना जुटाया, लड़ाके जोड़े और अफगान पहाड़ियों की ओर बढ़ गया। उसकी योजना थी ख्वारिज्म साम्राज्य को दोबारा खड़ा करना। अगले कुछ वर्षों में जलालुद्दीन कई मोर्चों पर मंगोलों से लड़ा। उसने इराक, अजरबैजान और आर्मेनिया की तरफ कूच किया। उसने मंगोल समर्थित गवर्नरों को हराया, कई इलाके फिर से अपने कब्जे में लिए और एक बार फिर सुल्तान कहलाया। लेकिन वक्त
किस्मत और लगातार युद्धों ने उसका दम तोड़ना शुरू कर दिया था। साल 1231 में जलालुद्दीन की जिंदगी का आखिरी चैप्टर उस वक्त लिखा गया जब कुर्दों के एक कबीले ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। वो चुपचाप एक गुमनाम घाटी में मारा गया, बिना सेना, बिना शान, लेकिन दिल में वही आग लिए। जलालुद्दीन मंगोलों से लड़ने वाला पहला और इकलौता शासक नहीं था, लेकिन वो पहला ऐसा नाम था जिसने चंगेज खान की सेना को जमीनी हार दी और फिर भारत में आकर अपने जीवन के सबसे मुश्किल दिन देखे, लेकिन कभी झुका नहीं। आज जब इतिहासकार जलालुद्दीन का जिक्र करते हैं तो वो उसे उस योद्धा के रूप में याद करते हैं जिसने चंगेज खान जैसी अजय ताकत को परवान की लड़ाई में हराया था। सिंधु नदी पर उसकी छलांग ने यह साबित कर दिया कि हार की घड़ी में भी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। चंगेज खान भी उसकी बहादुरी को मानने पर मजबूर हुआ। यही कारण है कि जलालुद्दीन का नाम आज भी उस योद्धा के रूप में लिया जाता है जिसने इतिहास के सबसे खतरनाक चंगेज खान को उसकी पहली हार का मजा चखाया और साहस की परिभाषा तय कर दी।